तुम्हारी पहली सांस तुम नहीं भूल सकते, पर क्या तुमने कभी उस अनदेखी शक्ति के बारे में सोचा है जो हर श्वास के साथ तुम्हें जोड़ती है, न केवल इस शरीर से बल्कि उस अनंत चेतना से जिसे ऋषियों ने प्राण कहा। यह पुस्तक उसी रहस्य की ओर बुलाती है जहाँ हर श्वास एक मंत्र बन जाती है और जीवन एक देववत यात्रा। आइए उस एक दिव्य यात्रा प्राण उपनिषद में प्रवेश करते हैं। क्या तुम्हें अपनी पहली सांस याद है? शायद नहीं, पर उसी प्रथम श्वास ने तुम्हें जीवन दिया, और जब अंतिम श्वास रुकेगी, क्या तब तुम जान पाओगे कि क्या गया और क्या शेष रह गया? क्या श्वास केवल वायु है या वह अदृश्य ब्रह्म डोरी जो शरीर, मन और आत्मा को जोड़ती है? प्राण, यह शब्द सरल लग सकता है, पर यही वह तत्व है जो देवताओं को शक्ति, ऋषियों को ध्यान की गहराई और सृष्टि को गति देता है। प्राण उपनिषद कथा नहीं, जीवन की परम चेतना का उद्घोष है। यह बताता है कि प्राण ही ब्रह्म है, और यह सत्य केवल शास्त्रवाणी नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूति है। आइए पहले अध्याय में प्रवेश करते हैं। प्राण की पौराणिक महिमा। देह देवताओं का जन्म। सृष्टि के आदि काल में ब्रह्मा ने तपस्या से मानव शरीर रचा, एक पंच भौतिक मंदिर। इस मंदिर में उन्होंने विभिन्न देवताओं को कार्य रूप में प्रतिष्ठित किया। वाक, वाणी, चक्षु, दृष्टि, श्रवण, मनस, मन, प्राण, चेतना का मूल, जीवन का अधिष्ठाता। देवता अपना अपना कार्य करते हुए गर्भ में भर गए। उन्हें लगा कि वही सबसे महत्वपूर्ण है। केवल प्राण शांत और मौन रहा। प्राण का मौन प्रस्थान। एक दिन प्राण ने अपनी महत्ता दिखाने हेतु देह से बाहर निकलना प्रारंभ किया। वाणी मौन हो गई, दृष्टि अंधी हो गई, श्रवण ने ध्वनि खो दी, मन निष्क्रिय हो गया, शरीर जड़ हो गया। देवता भयभीत हो गए और प्राण के चरणों में गए। उन्होंने स्वीकार किया, हे प्राणदेव, आपके बिना हम कुछ नहीं। प्राण बिना अहंकार लौट आया और शरीर में फिर से जीवन दौड़ गया। प्राण का दिव्य सत्य। उस दिन देवताओं ने जाना, प्राण केवल वायु नहीं, ब्रह्म का परम प्रकाश है। यही कथा उपनिषद की मूल घोषणा को प्रकट करती है। प्राणो ब्रह्म इति व्यजानात्, जानो कि प्राण ही ब्रह्म है। चलिए अध्याय 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्राण और उसका सूक्ष्म तत्व। प्राण क्या है? प्राण न सिर्फ सांस का प्रवाह है, यह जीवन शक्ति है, चेतना है, वह ऊर्जा है जो शरीर को चलाती है, मन में विचार जगाती है, आत्मा को ब्रह्म से जोड़ती है। प्राण ब्रह्म की अदृश्य ज्वाला है जो ना जलती है ना बुझती है, केवल बहती है। अध्याय 3 पंच प्राणों का रहस्य। पहला, प्राण, हृदय और श्वसन संचालक। फिर सुनिए, पहला है प्राण, हृदय और श्वसन का संचालक। दूसरा है अपान, निष्कासन, मूलाधार का नियंता। तीसरा समान, नाभि क्षेत्र, पाचन और संतुलन। चौथा
उदान कंठ वाणी मृत्यु के समय ऊर्ध्वगमन। पांचवा बयान पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रसार। ये 5 प्राण देवों की भांति शरीर रूपी रथ को चलाते हैं। आत्मा सारथी है और प्राण उसका सशक्त रज्जू। चलिए अध्याय 4 योग और प्राण का गूढ़ संबंध। उपनिषद कहता है प्राण का नियंत्रण ही मन का नियंत्रण है। प्राण अस्थिर होने से मन अस्थिर हो जाता है। प्राण स्थिर होने से मन एकाग्र रहता है। इसलिए योग का प्रथम साधन है प्राणायाम। प्राणायाम साधारण श्वास नियंत्रण नहीं, ब्रह्म से संवाद है। इसके माध्यम से नाड़ियां शुद्ध होती है, चित्त निर्मल होता है, कुंडलिनी जागृत होती है, ध्यान सहज होता है, मृत्यु का भय नष्ट होता है। अध्याय 5 ब्रह्मांड में प्राण का विस्तार। उपनिषद बताता है प्राण सूर्य में तेज है, चंद्रमा में शीतलता है, अग्नि में उष्मा है, पृथ्वी में गुरुत्व है। साधक जब भीतर प्राण को जानता है तो बाहर भी वही चेतना सृष्टि में कार्यरत देखता है। अब उसे पर्वत, नदी, वायु, अग्नि सब में प्राण का ही नृत्य दिखाई देता है। यह दृष्टि उसे अद्वैत में प्रतिष्ठित करती है। अध्याय 6 मृत्यु और प्राण का रहस्य। मृत्यु के क्षण में उदान वायु आत्मा को शरीर से बाहर ले जाती है। साधारण जीव अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु जो योगी प्राण में तदात्म हो चुका है वह मृत्यु के समय भी जागरूक रहता है। वह जानता है शरीर मरता है, प्राण नहीं, और प्राण आत्मा को ब्रह्म की ओर ले जाता है। यही कारण है जो प्राण को जान लेता है वह मृत्यु को भी पार कर जाता है। अध्याय 7 साधना प्राण का साक्षात्कार। उपनिषद साधक को 4 मुख्य मार्ग देता है। पहला प्राणायाम 12 प्रकार के, दूसरा बिंदु ध्यान, भ्रूमध्य का सूक्ष्म प्रकाश, तीसरा नाद ध्यान, अनाहत ध्वनि, चौथा कालाग्नि ध्यान, आंतरिक अग्नि का बोध, पांचवा हृदय कमल ध्यान, हृदय में ब्रह्म का साक्षात्कार। इन साधनों का लक्ष्य शांति नहीं, समाधि और ब्रह्मानुभूति है। अध्याय 8 आधुनिक जीवन में प्राण उपनिषद। आज जब तनाव बढ़ रहा है, रोग बढ़ रहे हैं, मन अस्थिर है, जीवन दिशाहीन है, तब प्राण उपनिषद आधुनिक दुनिया की सबसे उपयोगी साधना बन जाता है। प्राणायाम शरीर के दोषों को संतुलित करता है, ध्यान मानसिक रोग मिटाता है, नाद और बिंदु ध्यान अंतर्मन की शांति देता है, कुंडलिनी जागरण से आध्यात्मिक उत्थान होता है, और सबसे महत्वपूर्ण यह मृत्यु के भय को समाप्त कर जीवन को अर्थ देता है। निष्कर्ष में प्राण उपनिषद हमें यह दिव्य सत्य देता है, प्राण ही ब्रह्म है, प्राण ही जगत है, प्राण ही आत्मा है। हर श्वास में
ब्रह्म का स्पंदन है और जो साधक इस स्पंदन को पहचान लेता है वह स्वयं ब्रह्ममय हो उठता है। ओम तत्सत, ओम तत्सत। अब एक गहरी सांस ले और हर बार जब आप सांस ले याद रखें आप केवल वायु नहीं खींच रहे, आप ब्रह्म से जुड़ रहे हैं। अपनी अगली सांस को साधना बनाएं और अपने भीतर उस अनंत ज्योति को पहचानिए। ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।